विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और विद्वान भारत को समझते हैं। भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक संपदाओं को देखकर जर्मन का महान दार्शनिक शोपेनहावर कहता है, संपूर्ण विश्व में भारत की उपनिषदों के समान मानव जीवन को विकसित करने वाला कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है जिसे पढ़कर मुझे जीवन में शांति मिली और मृत्यु के बाद भी आशा है कि शांति बरकरार रहेगी। इसी क्रम में जर्मन के ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के महान विद्वान प्रोफेसर मैक्स म्यूलर ने अपनी पुस्तक में भारत के बारे में लिखा है, अगर मैं विश्व भर में उस देश को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में आंखें उठाकर देखूं जिस पर प्रकृति देवी ने अपना संपूर्ण वैभव, पराक्रम तथा सौंदर्य खुले हाथों लुटाकर उसे पृथ्वी का स्वर्ग बना दिया है, तो मेरी उंगली भारत की ओर उठेगी। अगर मुझसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष के नीचे कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर मानव ने ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास किया है, तो मेरी उंगली उठेगी भारत की तरफ। विश्व के ऐसे कई देश हैं जो अपने देश की संस्कृति को समझने से पहले भारत को समझना चाहते हैं। अगर मैं खुद से पूछूं कि हम यूरोप के वासी जो अब तक केवल ग्रीक, रोमन तथा यहूदी विचारों में पलते रहे हैं, जिस साहित्य से वो प्रेरणा ले सकते हैं, जो हमारे भीतर जीवन का परिशोधन करे, उसे उन्नति के पथ पर अग्रसर करे, व्यापक बनाए, विश्वजनीन बनाए, सही अर्थ में मानवीय बनाए, हमारी सनातनी आत्मा को प्रेरणा मिले, तो फिर मेरी उंगली भारत की ओर उठेगी। मैं समझता हूं मेरा भारत महान है। ये गौरव का अनुभव करने के लिए इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। इसलिए हमें अपने भारत के ऋषि मुनियों पर गर्व है, उनकी अप्रतिम आध्यात्मिक संपदा पर गर्व है, उस पावन भूमि पर गर्व है जिस भूमि को अपनी तपस्थली बनाकर परमाणु से लेकर प्रकृति से परमात्मा तक का ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए इसके कण कण को एक तीर्थ के रूप में पूजित बना दिया। जिस स्थान पर महापुरुष तप करते हैं, अपना शरीर छोड़ते हैं, वही तीर्थ स्थान कहलाता है। जहां पर 1-2 हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की जनमेदनी अपनी श्रद्धा से सिर को झुकाकर नमन करती है, ऐसी तीर्थ भूमि को नमन है। वहां के वायुमंडल में अध्यात्म परमाणु घुल मिल जाते हैं। इस बदौलत भारत विश्व का गुरु था, है और रहेगा। भारत सदा से जगत गुरु रहा है। मगर हमें ये विचार करना चाहिए कि आखिर कौन सी प्रधान विद्या का बल हमारे पास था जिसके चलते अपना देश, हमारा देश विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित था। थोड़ा विचार करने पर नालंदा, वल्लभीपुर, तक्षशिला पर नजर करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो वेद विहित ब्रह्म विद्या का ज्ञान ही था जिसके बदौलत भारत विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित था। रामायण का पुष्पक विमान, महाभारत की संजय दृष्टि जिसका जीता जागता उदाहरण है, ये ब्रह्म विद्या की धारा समय समय से लिप्त और प्रकट होती रही। जब तक ये भूमि पर अवतरित रहेगी तब तक भारत को कोई रोक नहीं सकता। वर्तमान में ऐसी एक तपस्थली जो बलिया जिले में अवतरित हुई, जिन्होंने 17 वर्ष कठोर साधना से पुनः इस धराधाम पर ब्रह्म विद्या प्रकट की और इसका प्रचार प्रसार पुनः जीवित किया। ऐसे सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के अनुभव गम्य सिद्धांत को स्वर वेद ग्रंथ में लिपिबद्ध किया, जिसकी गौरव गाथा को लेकर पुनः विश्व के सामने जगत गुरु पद की महिमा उजागर कर रही है। विश्व गुरु फिल्म टाइटल लेकर कुछ समय में देश भर में प्रस्तुत होगी, जिसे देखकर भारत का हर नागरिक अपनी ऋषि मुनियों की आध्यात्मिक धरोहर पर गौरव अनुभव करेगा और एक साथ में सारा भारत देश बोल उठेगा। ऋषि मुनियों की बदौलत
हमारा प्यारा भारत देश विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और विश्व का गुरु रहेगा। भारत माता की जय। जय स्वरवेद।